हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बर्बरता की बात अब जगजाहिर है। कभी हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है तो कभी उनके मंदिरों पर हमला होता है। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहे हैं। इस बात का कबूलनामा खुद वहां की मोहम्मद यूनुस की सरकार ने किया है। हालांकि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है, इसका भी खुलासा किया गया है। यूनुस सरकार ने शनिवार को एक पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले साल 4 अगस्त से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि ये अधिकांश हमले राजनीति से प्रेरित हैं। सरकार ने ये भी माना है कि इनमें से कई हमले सांप्रदायिक थे, लेकिन ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित थे। पुलिस ने सांप्रदायिक हिंसा की शिकायतों को सीधे प्राप्त करने और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा की कुल घटनाओं में से 1769 घटनाएं हमले और बर्बरता के रूप में दर्ज की गई हैं। पुलिस ने अब तक दावों के आधार पर 62 मामले दर्ज किए हैं और जांच के आधार पर कम से कम 35 दोषियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसको लेकर बांग्लादेश की आलोचना की थी। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, एक नहीं अनेक नहीं लाखों हिंदुओं का नरसंहार वहाँ हुआ है, हो रहा है, निरंतरता जारी है। और उसके साथ साथ हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। साधु सन्यासियों को वहाँ उनकी जटाएं काट करके उनको मुल्ला बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ कहा जा रहा है कि राम नाम सत्य नहीं, अल्लाह अकबर सत्य है, यह बोलना पड़ेगा तब अंतिम संस्कार करने मिल रहा है। वो वहाँ का जो आचरण है वो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत दूर जा चुका है। इसलिए हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि वो, और सरयू जी को इसीलिए ज्ञापन सौंपा गया है कि वो आज तक नहीं बोले। विगत वर्षों से ये कार्यक्रम वहाँ चल रहा है, कुछ भी एक शब्द नहीं बोले। और उनको भी इसी तरह निर्णय लेना पड़ेगा जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं। अगर बंटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ, रास्ता आसान होगा। इस तरह जैसे वो कर रहे हैं, 3 नहीं अब 30,000 नहीं बचेगी, एक मजार का जो निर्णय था, आज वो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारे मठ मंदिरों को संभल से चंबल तक जो छिपाया गया, आज वो सामने ला रहे हैं। तो इसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश को वो लाल आंखें कब दिखाएंगे, 56 इंच का सीना उनको दिखाना पड़ेगा। इसीलिए माता सरयू को हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है कि आप हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बल, बुद्धि, धैर्य, विवेक, साहस सब प्रदान कीजिए। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। तो वो उनका नारा जो अब की बार 400 पार, अगर उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही की होती, वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़े होते, तो आज 240 पन्ना सिमटते हो 400 पार हो गए होते। इसलिए उनको भविष्य में इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता सरयू को ये ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ जो मांगे मानी जाती हैं, अवश्य अवश्य और अवश्य पूर्ण होती हैं। इसलिए ये ज्ञापन माता सरयू जी को दिया गया है।